192 सूत्र मान लीजिए योग दर्शन में, छोटे छोटे वाक्य। आजकल जो देश विदेश में ये 50 वर्षों की अवधि में विख्यात योगी हुए हैं, 2-4 सूत्र के आधार पर ही वो प्रशस्त हो गए। अब कहीं 192 सूत्रों का कोई विशेषज्ञ योगी निकले और वो प्रचार भी करे तो कितनी चमत्कृति उसके जीवन में होगी, कितना व्यक्ति प्रभावित होंगे। 1-2 सूत्र के आधार पर ही जो विश्व स्तर का व्यक्ति योगी बन जाता है। प्रधानमंत्री और विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भी हमारे योग पर लट्टू हैं, जबकि मैं अच्छी प्रकार जानता हूँ कि 192 सूत्रों में 2-3 सूत्र के आधार पर ही वो विश्वविख्यात योगी बन जाते हैं। उसमें तारे का विज्ञान प्राप्त करना हो, सूर्य का विज्ञान प्राप्त करना हो, ग्रह नक्षत्रों की दशा का विज्ञान प्राप्त करना हो, चंद्रमा का विज्ञान प्राप्त करना हो, तो धारणा के बल पर एक योगी अपनी जगह बैठकर ही इन सब ग्रह नक्षत्रों की गतिविधि, इनके आकार प्रकार स्वभाव का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, 5 कर्मेंद्रियों को संयत रखने की भावना से पंच यम का पालन, 5 ज्ञानेंद्रियों को संयत रखने की भावना से 5 नियम का पालन। लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मनन से मिलेगा। फिर शरीर को संयत करने की भावना से आसन, आसन से मत डोल रहे तो ये मिलेंगे। एक आसन से कम 3 घंटे बैठ सकें सुखपूर्वक, तब आसन सिद्ध माना जाता है। फिर प्राणायाम, आसन क्या है? अन्नमय कोश यानी स्थूल शरीर, इसको संयत करने की अमोघ विधा का नाम आसन है। कोश की दृष्टि से फिर प्राणमय कोश, प्राणमय कोश को संयत करने की दृष्टि से लय और विक्षेप क्यों समझे? लय और विक्षेप से विहीन जीवन, उसी का नाम योग हो जाता है। लय में जीवन का विनियोग न हो, विक्षेप में जीवन का विनियोग न हो, अज्ञानकृत आवरण के भंग करने का अवसर प्राप्त हो, मार्ग प्रशस्त, उसका नाम योग है। आसन अन्नमय कोश को संयत करने के लिए, प्राणायाम प्राणमय कोश को संयत करने के लिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और धारणा मनोमय कोश को संयत करने के लिए, ध्यान विज्ञानमय कोश को संयत करने के लिए, और समाधि आनंदमय कोश को संयत करने के लिए। एक ध्यान देने की बात है, योग दर्शन भी समाधि से मोक्ष नहीं मानता है, अविप्लव विवेकक ख्याति से मोक्ष मानता है। ध्यान से मोक्ष मानने वाला दर्शन योग दर्शन है। समाधि का उपयोग और विनियोग अविप्लव विवेकक ख्याति में हो तब मोक्ष होता है। समाधि तक चाहिए, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए योग दर्शन को भी अविप्लव विवेकक ख्याति